अब पता नहीं आगे वाली जनरेशन कैसे निकलेगी। और एक बड़ी अच्छी कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। बताया गया है कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो, पैसा आता है एंजॉय करो, क्योंकि क्या करोगे जोड़ जोड़ के आपने इतना जोड़ लिया, आपका पुत्र निकल आया, ज्वारी निकल आया, नशाड़ी निकल आया, उजाड़ देगा, फायदा क्या होगा आपका जोड़ने का। और आपने जोड़ लिया और आपका पुत्र सही निकल आया, आपकी औलाद सही निकल आई, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सही हुआ तो खुद कमा लेगा। तो उतनी की सेविंग करो जो कोई थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके, बस ज्यादा नहीं, तो उतना करें, लेकिन हम लाइफ को एंजॉय करें अल्टीमेटली। सर ये चीजें चाहते हैं लाइफ में, बाकी आप ये वैसे दिखा दें मुझे, मैं लगने चाहते हैं, सही में चाहते हैं। वैसे कैसा फील आएगा अगर ये सब चीजें हो जाए, मतलब व्हाइट कलर की ऑडी A6 70-80 लाख की कार में आप बैठे हैं और एक अच्छे घर में, लग्जूरियस घर में आप जा रहे हैं, हर कमरे में एसी वहां पे है और बैठ के भी आप किंग फील कर रहे हैं, मर्जी से हॉलिडे एंजॉय करते हैं, बच्चे खुश हैं, कैसा फीलिंग आएगी आपको? अच्छा लगेगा कि आपने कुछ करके दिखाया, कुछ प्रूव किया, आपने जो काम पकड़ा था हाथों में उसको आपने किनारे पे लगाया। सर भाई चांस किसी कारण वजह से अगर ये सपने पूरे ना हो फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि कर नहीं पाए, मौका था कुछ कर नहीं पाए, रह गई, ऐसी चलेगी। हेलो, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा दुख होगा क्या नहीं होगा? कि जैसी जिंदगी थी वैसी चलेगी, जैसे भगवान ने दी वैसे उसको लौटा दी हमने, लेकिन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं हम, देना हड़पना चाहते हैं, पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? भगवान ने हमें एक मौका दिया है 30 करोड़ कमाने का, 50-75 लाख रुपया महीना कमाने का, एक मौका दिया भगवान ने हमें। भगवान ने नहीं देना होता ना तो आपकी नौकरी थी आपकी, वो तो कर ही रहे हो आप, दुकानदारी है वो तो कर ही रहे हो आप। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं 20,000 25,000 30,000 के लिए बना हूँ, वो तो है मेरे पास डिग्री। अगर भगवान ने नहीं चाहा होता तो भगवान ये पंगा कभी मेरी लाइफ में नहीं डालता, नहीं होती। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की कंप्यूटर्स में और आज मैं किस में खड़ा हूँ? हेल्थ इंडस्ट्री में। तो भगवान कुछ चाहता है तभी, वो चाहता है बेटा जगवार में घूम, इसलिए उसने मेरे पास सामने पंगा रखा है, इसलिए उसने मुझे मीटिंग में लेके बिठाया, इसलिए उसने मुझे मेरी अपलाइन के साथ मिलाया। नहीं तो मेरी लाइफ तो ठीक चल ही रही थी जैसी थी। मैंने अपने पेरेंट्स से तो थोड़ी ठीक कर ही ली और आप भी अपने पेरेंट्स से तो ठीक कर ही लोगे, लेकिन अगर ये मौका आया ना, इसलिए आया कि आप बड़ा कर सको, इसलिए आया कि आप और बड़ा कर सको, ये सपने लिखे हैं इसको पूरा कर सको, इसलिए ये मौका है। अब ये समझने की जरूरत है ये मौका है क्या, कोई स्कीम तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है, क्या ये बिजनेस है? ये समझने की जरूरत है हमें कि जिसमें मैं इतने बड़े सपने पूरे कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कल को लोग मेरे पीछे भागे कि तूने चोरी कर ली, तूने डाका डाल दिया, तूने हमसे लूट लिए, तो ये स्कीम स्कैम तो नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि ये स्कीम या स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। आज जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, एक टाइम ऐसा था जब वो इंडस्ट्री चलती थी जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी सी 4 दीवारी कई एकड़ में, एक बड़ा सा गेट, और शाम को 5 बजे हुटर बजता था, सुबह 9 बजे हुटर बजता था, और बहुत सारी लेबर साइकिलों पे जाती थी अंदर, वो फैक्ट्रियां होती थी। एक टाइम था वो वाला, ये फैक्ट्रियों वाले ऑसवाल फैक्ट्री, हीरो होंडा फैक्ट्री, A1 साइकिल फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री, उसकी मिल चलती थी। वो एक टाइम था, उसको अमीर कहा जाता था, दौलतमंद। आज जमाना बदल गया है, आज उस तरह की फैक्ट्रियों को ताले लग चुके हैं, ज्यादातर उस तरह की फैक्ट्रियां रिस्क में आ गई। आज कल नई तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं जो दिखाई नहीं देती, जिनकी दीवारें नहीं है, जिनका गेट नहीं है, लेकिन फैक्ट्रियां हैं अपने आप में। कैसे? सबसे बड़ी फैक्ट्री जो आज चल रही है वो ये, सबसे बड़ी फैक्ट्री से करोड़ों मजदूर इसमें काम करते हैं, करोड़ों मजदूर इसमें काम करते हैं। कोई 4 दीवारी नहीं है, कोई बड़ा गेट नहीं है, कोई हॉर्न नहीं बजता कि 9 बजे बज गए आ जाओ, 5 बज गए जाओ। ये बाथरूम में भी चल रही है, रात को 2 बजे भी चल रही है, सुबह 4 बजे भी चल रही है।